नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर और निर्भय के एनालिसिस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जिस खबर के बारे में हम जिक्र करने जा रहे हैं, दरअसल ये खबर को लेकर के हमने पहले ही जब खबर दिखाई तो खबर का असर भी हुआ। बिहार में शराबबंदी है, ये सब जानते हैं। एक एक लोगों ने, चाहे वो सरकारी अधिकारी हो या फिर जो खुद को जिम्मेदार समझता था, सभी ने शपथ ली थी कि बिहार में शराब हम नहीं पिएंगे, बिहार में शराब हम नहीं छुएंगे। और इसको लेकर के जितने भी आला अधिकारी थे, सभी लोगों ने, जब 2016 के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आह्वान पर मानव श्रृंखला बनाई गई तो सभी लोगों ने शपथ ली थी। और एक शपथ रक्सौल में भी हुआ था। रक्सौल नगर परिषद के अधिकारियों ने भी शपथ ली थी। उन्होंने भी शपथ लिया था कि वो शराब नहीं पिएंगे और ना ही कभी छुएंगे। लेकिन इन शपथ के बाद भी रक्सौल में एक वीडियो वायरल हुआ जिस पर कई सवाल खड़े होने लगे। पहले जरा उस वीडियो को दिखाते हैं और फिर उसके बाद आज उस वीडियो का विश्लेषण करेंगे। तो देखा आपने, ये वीडियो आप बखूबी समझ गए होंगे। दरअसल ये वीडियो रक्सौल नगर परिषद के सफाई इंस्पेक्टर राम नरेश कुशवाहा का है। राम नरेश कुशवाहा वर्तमान में कार्यरत हैं। कार्यरत शब्द मैंने क्यों कहा इसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन वर्तमान में कार्यरत हैं और उनका ये वीडियो काफ़ी तेजी से वायरल हुआ, अभी भी लगातार वायरल हो रहा है। इस वीडियो के बाद राम नरेश कुशवाहा ने यह दावा किया कि उनकी छवि पर इसका असर पड़ रहा है। लेकिन ये सब जो हुआ वो आपसी एक मनमुटाव के कारण कहें या आरोप प्रत्यारोप के कारण हुआ, और इसके लिए उन्होंने डीटीवी भारत पर सफाई भी दी। मैं एक सरकारी सेवक हूँ, मैं अपने सरकार का कैसे अवहेलना करूँगा। फिज जूस कभी कभी मैं पीता हूँ, जो जूस है उसका कहिएगा तो मैं फिज मंगा करके वो आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखा सकता हूँ। मुझे बदनाम करने की साजिश श्री चंद्रशेखर कुमार के द्वारा की गई है। जांच टीम बनाई गई थी, जांच टीम ने सही पाया कि घोटाला हुआ है। उनके द्वारा एक चिट्ठी दी गई कार्यपालक पदाधिकारी को। कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा 2 चिट्ठी मुझे रिसीव कराया गया कि आप इन सभी लोगों पर FIR दर्ज कीजिए। हमने 4 दिसंबर 2021 को रक्सौल थाने में मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें 2 मुकदमा दर्ज हुआ है। एक कांड संख्या 469, एक कांड संख्या 470। तो सुना आपने, रक्सौल में हमारे सहयोगी राकेश ने जब राम नरेश कुशवाहा से बात की तो उन्होंने कहा कि ये सारी जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, ये सब कुछ उनकी छवि को खराब करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि ना ही वो शराब कभी पीते हैं, ना कभी आज तक उन्होंने छुआ है। अब हम तो ये नहीं बता सकते कि वो आज तक ना कभी शराब पिए हैं, ना कभी छूते हुए नजर आए हैं। उन्होंने दावा किया है कि वो फिज पी रहे थे। उन्होंने हमारे सहयोगी से कहा कि अगर कहें तो मैं आकर के उस बारे में, उस वीडियो के बारे में और ये पूरी तस्वीरें दिखा दें। हम इस बारे में, इस वीडियो के बारे में और साथ ही साथ जो उन्होंने जो दावा किया है उस पर पूरी तरीके से ये प्रूफ नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब जांच का विषय है और जांच के बाद इस पर जो भी स्थितियां साफ हो वो होनी चाहिए। लेकिन अब जरा सा एक बात हम आपको और बताते हैं। उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उसके बारे में भी आपको जिक्र करूंगा इस पूरे वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपको एक बात और बताते हैं। इस पूरे वीडियो के बाद हमने खबर चलाई थी जिसमें हमें ये जानकारी मिली कि राम नरेश कुशवाहा फरार चल रहे हैं। बिल्कुल नहीं, फरार वो नहीं है। इस बात को लेकर के पहले जब हमने खबर सबसे पहले चलाई थी और जो हमारे संवाददाता और बाकी जो हमारे इनपुट्स थे उसके बारे में जो हमें जानकारी मिली, उसमें हमने ये जानकारी मिली थी कि वो फरार चल रहे हैं। वीडियो शनिवार के दिन वायरल हुआ था। नगर निगम, नगर परिषद जो था वो अगले दिन बंद था, वो कार्यालय नहीं गए थे। अगले दिन जब ये बातें सामने आई तो सोमवार तक वो लोगों के सामने आ गए। हमसे भी उन्होंने संपर्क की, हमने भी उनसे संपर्क करने की कोशिश की ताकि उनका पक्ष हम जान सके। हमने उनका पक्ष जाना। उन्होंने पक्ष में एक बड़े दावे किए हैं, उस दावे पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले एक बात और बता देते हैं। उन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ना ही अधिकारियों को इस बात की जानकारी है। भरोसा नहीं तो अब हम आपको एक कॉल डिटेल्स दिखा देते हैं।
मैंने खुद फोन किया इस पूरी तस्वीरों को समझने के लिए, एनालिसिस के लिए। जब हमारी टीम लगातार खबरों पर विश्लेषण करती है तब वो हर एक मुद्दे पर समझने की कोशिश करती है, क्योंकि हम खबरों को बिना समझे और बिना उसके प्रूफ के खबरों को नहीं करते हैं, और यही हमने भी किया। तो इसके लिए हमने सबसे पहले रक्सौल के एक साइड इंस्पेक्टर हैं राकेश कुमार, हमने उनसे बात करने की कोशिश की। साहब ने एक भी फ़ोन मेरा नहीं उठाया, और आप देख सकते हैं कि इस कॉल लिस्ट के माध्यम से अगर उनके पास भी ये वीडियो जाए तो मैं उनसे एक अपील करूंगा कि बिहार सरकार ये कह रही है कि बिहार में शराबबंदी है, सूचना देना है, शिक्षकों को सूचना देने की बात कही गई है। इसके अलावा आम जनमानस सूचना कैसे देगा साहब जब आप फोन ही नहीं उठाएंगे। और आप देख सकते हैं, मैं चाहूंगा विकास एक बार जरा सा जूम करके और दिखाएं कि ये देखिए, मैं 27 मार्च से लगातार राकेश कुमार जो कि एक्साइज इंस्पेक्टर हैं, रक्सौल में तैनात हैं, मैंने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, अब तक नहीं उठाया। आखिरी कॉल मैंने 4:52 पर उनको किया है, वो नहीं उठाए। अब इसके बाद जब वो मेरे से बात नहीं कर पाए तो मैंने एक और कॉल लगाया है उनके वरीय अधिकारी, नाम है उनका सौरभ सुमन यादव। सौरभ सुमन यादव एसडीओ हैं और एक्साइज इंस्पेक्टर, माफ कीजिएगा एक्साइज, बल्कि सौरभ सुमन जो है उनके बारे में आपको बता दूं कि एक्साइज के सुपरिटेंडेंट हैं। मैंने उनसे बातचीत की, क्या बातचीत हुई, छोटा सा एक क्लिप जरूर सुनिए आप। हेलो, नमस्कार, सौरभ जी बात कर रहे हैं। हाँ नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? हाँ नमस्कार सर, मैं DTV भारत से निर्भय किशोर बात कर रहा हूँ। कुछ जानकारी चाहिए थी। ये तो सबसे पहला सर एक कि आपके जो इंस्पेक्टर हैं एक्साइज के, वो उनको फोन किया जा रहा है राकेश जी को, वो फोन नहीं रिसीव कर रहे हैं। बात ये है सर कि एक जो वीडियो वायरल हो रहा है रक्सौल में, राम नरेश जी का जो सफाई इंस्पेक्टर है, हाँ, उस पर उन्होंने तो अपनी सफाई दे दी है, लेकिन मुझे ये जानना है सर कि क्या उस वीडियो को लेकर के आपके तरफ से कोई कार्रवाई की जा रही है या कुछ जांच की प्रोसेस को बढ़ाया गया है, कोई मामला ऐसे दर्ज हुआ है? हम वहाँ से इंस्पेक्टर से अभी उसका फीडबैक लेते हैं तो जी क्या कार्रवाई कर रहे हैं। जी ठीक है सर, मैं आपको 1 घंटे बाद कॉल करूंगा। तो ये रहा हम दोनों के बीच की बातचीत। हमने उनसे पूछा कि क्या इस वीडियो के बाद कार्रवाई हो रही है, क्योंकि दावे तो बहुत किए जा रहे हैं ये वीडियो गलत है, गलत तरीके से इसे पेश किया जा रहा है और राम नरेश कुशवाहा के छवि पर दाग लगाने की कोशिश की जा रही है। अब ये कोशिश कितनी है जरा इस पर चर्चा कर लेते हैं। हालांकि ये जांच का विषय है, ना ये हम तय कर सकते हैं कि राम नरेश कुशवाहा ने शराब नहीं पी है, और ना ही राम नरेश कुशवाहा जो दावा कर रहे हैं, जो भरोसा दे रहे हैं, हम उस पर विश्वास कर रहे हैं। ये जांच का विषय है और एक्साइज डिपार्टमेंट को इस पर जांच करनी चाहिए। हालांकि अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम ये भरोसा कैसे करें कि जांच होगी या नहीं, और राम नरेश कुशवाहा अगर दोषी हैं तो क्या उनको सजा मिल पाएगी या नहीं, इस पर हम फिलहाल कुछ कह नहीं सकते। अब बात राम नरेश कुशवाहा के उस दावों को, जिस दावों में वो कह रहे हैं कि उनका वीडियो वायरल किया जा रहा है जानबूझकर। अब सबसे पहले उन्होंने जिक्र किया है, एक नाम है, वो नाम है चंद्रशेखर सिंह। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कौन है चंद्रशेखर सिंह। बहुत लोग, जो लोग रक्सौल नगर परिषद क्षेत्र से आते हैं, उन लोगों को बखूबी उनकी पहचान हो गई होगी। एक चर्चित चेहरा है, रक्सौल नगर परिषद के सहायक सहलेखापाल भी रहे हैं बड़ा बाबू, यानी कि प्रधान सहायक सहलेखापाल रहे बड़ा बाबू, सबको ही जानते होंगे। ये आम लोगों के बीच काफ़ी रहा करते थे, हमने भी इनको देखा है और ये लोगों के बीच में चर्चे में रहे। और ऐसे में कई आंदोलनों में, ये तस्वीरें आप जो देख रहे होंगे, कई आंदोलनों में और कई जगहों पर इनको आपने देख लिया होगा। ये हैं चंद्रशेखर सिंह। अब चंद्रशेखर सिंह के फेसबुक से वीडियो वायरल होने की बातें ये दावा कर रहे हैं जो पीड़ित कहें एक तरीके से, यानी कि परेशान जो कहें, वो सफाई इंस्पेक्टर राम नरेश कुशवाहा ये दावा कर रहे हैं कि चंद्रशेखर सिंह के फेसबुक आईडी से ये पोस्ट की गई है। हालांकि हमारी टीम ने खोजने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन चंद्रशेखर सिंह का फेसबुक आईडी हमें नहीं मिल पाया, लेकिन कई लोगों के फेसबुक आईडी मिले हैं। एक और नाम है जो उनके सहयोगी रहे, मृत्युंजय मृणाल। मृत्युंजय मृणाल का भी एक वीडियो काफ़ी तेजी से वायरल हो रहा है, पहले वो भी वीडियो आपको दिखा देते हैं। हालांकि ये वीडियो काफ़ी पुराना है, लेकिन शराब के नशे में चूर मृत्युंजय मृणाल का ये वीडियो अब पिछले 2-4 दिनों से काफी तेजी से वायरल हो रहा है। ये वायरल क्यों हो रहा है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले वीडियो देख लीजिए।
आपने देख लिया बखूबी, ये वीडियो जो है वो मृत्युंजय मृणाल का है। ये भी नगर परिषद में कार्यरत थे, लेकिन फिलहाल ये सभी लोग फरार बताए जा रहे हैं। इसके पीछे के कारण क्या है, अब ये समझ लीजिए कि आखिर में ये आरोप रामनरेश कुशवाहा ने क्यों लगाया है। दरअसल रक्सौल में नगर परिषद में बूचड़खाने को लेकर के बातें कही गई थी, यानी कि जमीन खरीद बिक्री का पूरा मामला था। अब जरा सा आपको वो ग्राफिक्स के जरिए हम समझा देते हैं। देखिए, दरअसल इस पूरे मामले को लेकर के कई बातें सामने आई, लेकिन जरा वो आरोप क्या थे उस आरोप को आप समझ लीजिए। 15 वित्त आयोग के तहत जमीन खरीद बिक्री की बात हुई थी और इसके लिए बजाबते कोयरिया टोला में 40 डिसमिल जमीन खरीदने की तैयारी थी। प्रक्रिया शुरू हुई तो जमीन की डील 8.55 करोड़ में हुई और बिना जमीन खरीदे ही अग्रिम भुगतान 5.97 करोड़ रुपए कर दिए गए। इसके बाद ये पूरा खुलासा हुआ 7 लोगों ने। अब ये पत्र देख लीजिए, ये पत्र है जिसमें से कई लोग हैं, आप देख सकते हो। इन पत्रों में जो अपील की गई है डीएम से, यानी कि जांच की मांग की गई है, और जांच की बातें जब सामने आई तो इस पर कार्रवाई भी तय हो गए और इस शिकायत किए गए। उसकी शिकायत के बाद डीएम जो वर्तमान के जिलाधिकारी हैं शीर्षद कपिल अशोक, उन्होंने जांच टीम का गठन किया। 3 सदस्यीय जांच टीम ने जब जांच शुरू की तो इस मामले में संलिप्तता की गड़बड़ी देखी गई। गड़बड़ी के बाद उन्होंने कार्रवाई के आदेश दिए और एफआईआर कर नगर विकास विभाग को अनुशंसा करने की लिए एक पत्र भी लिख दिया। इसके बाद मुख्य पार्षद जो कि उषा देवी थी, वर्तमान में वो भी गायब बताई जा रही हैं। इसके अलावा नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी गौतम आनंद, पार्षद के सहायक सह लेखापाल चंद्रशेखर सिंह समेत दर्जन भर लोग गायब हैं। अब इस पूरे मामले में रामनरेश कुशवाहा का जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि जिलाधिकारी ने जब कार्रवाई करने के आदेश दिए उसके बाद रामनरेश कुशवाहा ने एक एफआईआर दर्ज कराया। उस एफआईआर दर्ज करने के दरमियान वो एक तरीके से उन्होंने जो कार्रवाई की, अब उसका खामियाजा वो भुगते, इसके लिए ये वीडियो वायरल किया गया है। इस वायरल वीडियो के बाद से जो बातें सामने आई जिसमें यह कहा गया कि चंद्रशेखर सिंह ने यह वीडियो वायरल किया। अब सवाल ये उठता है कि अगर चंद्रशेखर सिंह या उनके साथ साथ 12 लोग, कम से कम 1 दर्जन लोग हैं, वो 1 दर्जन लोग जिनके अब तक के बेल पिटीशन जो आए थे इस बूचड़खाने मामले में, लगभग 12 से 14 करोड़ रुपए की बातें सामने आ रही है गबन की। इसको लेकर के कई जांच आए। चंद्रशेखर सिंह के घर पर भी उनके आय से अधिक संपत्ति का भी मामला सामने आया था। कई और बातें नहीं, और ये लंबी कहानी है। ये साल 2020 और 21 से जुड़ा हुआ मामला है, इसे लंबा मैं नहीं लेकर के जाऊंगा, लेकिन जो बातें सामने आई है उसमें ये देखा गया। हालांकि अब इसके बाद जो कुल मामला आया कि जो लोग फरार चल रहे हैं, तो फिर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। यह स्थानीय प्रशासन और सरकार से भी हम पूछ रहे हैं कि अगर इस तरीके के आरोप लगे हैं तो क्या प्रशासन का सिस्टम फेल हो चुका है कि वो अब तक गिरफ्तारी नहीं कर रहा है। सिस्टम सरकार के पास है, प्रशासन के पास है, तो फिर एक कैसे फरार चल रहा व्यक्ति अपने फेसबुक के माध्यम से वीडियो वायरल कर देता है और उसके बाद भी उस पर कार्रवाई नहीं होती है। देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि रामनरेश कुशवाहा ने शराब नहीं पिया है, क्योंकि रक्सौल है और सीमावर्ती क्षेत्र नेपाल है, तो वहां से शराब की पहुंच दूर है। ये गलत नहीं है, क्योंकि बिहार में शराबबंदी है, लेकिन नेपाल के रास्ते रक्सौल या सीमावर्ती, नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र, झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्र या उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में आज भी तस्वीरें बखूबी साफ है। शराब दूर नहीं है यहाँ पर, और रक्सौल में भी शराब दूर नहीं है। आए दिन अगर लोगों को ज़रूरत हो तो उसका भरपूर वो आनंद ले सकते हैं। तो ऐसे में हम इन्हें, यानी कि रामनरेश कुशवाहा को भी नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने शराब नहीं पिया होगा, और अगर नहीं पिया है तो इसकी जांच होनी चाहिए और उसके बाद तथ्य सामने आने चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर बड़ा बाबू फरार चल रहे हैं तो फिर उन्होंने कैसे फेसबुक के माध्यम से आकर के इस तरीके के वीडियो वायरल किए हैं। और दूसरी तरफ अब एक और बात यह है कि एक तरफ जहां रामनरेश कुशवाहा की वीडियो वायरल करके उनकी छवि को खराब की जा रही है, अब उनके सहयोगी, उनके समर्थक जो हैं वो भी कहां इससे दूर हैं। दरअसल उनके जो सहयोगी हैं, अब मृत्युंजय मृणाल और बाकी अन्य लोगों के जितने भी वीडियोस आए होंगे या जो लोगों के मिल रहे हैं, उनके वीडियोस वायरल करके वो भी अब अपना निशाना साध रहे हैं उन लोगों पर। यानी कि जैसी करनी वैसी भरनी का खेल शुरू हो चुका है। ये तय है कि रक्सौल नगर परिषद में अब 2 फाड़ हो चुका है। एक फाड़ जो पूर्व में चंद्रशेखर सिंह यानी कि बड़ा बाबू जो रहे, उनके अब भी बहुत लोग समर्थक सहयोगी हैं, और दूसरी तरफ
सफाई इंस्पेक्टर जो है इनके भी समर्थक हैं, यानी कि दो फाड़ों के बीच में। क्योंकि अगर ये वीडियो वायरल हुआ है तो जो लोग चंद्रशेखर सिंह के सहयोगी होंगे वही इधर का वीडियो उधर तक पहुंचा पाए होंगे, ताकि वो अब इस पूरे वीडियो के बाद जो भी हो मंशा उनकी जो भी रही हो, वीडियो वायरल करके जो अपनी चाहत थी उसको पूरा करना चाहते हैं। और दूसरी तरफ ये फिलहाल क्या कुछ होगा ये देखना होगा। लेकिन सवाल ये है कि रक्सौल प्रशासन, पूर्वी चंपारण जिला प्रशासन और साथ ही साथ एक्साइज डिपार्टमेंट आखिर क्या इस तरीके की वीडियो पर कार्रवाई करेगा, और साथ ही साथ ये कि जितने लोग फरार हैं उनकी गिरफ्तारी कब होगी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।